गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बना हिल्स और हमें बाइक में लगेगा एटलीस्ट 45 मिनट से लेके 50 मिनट्स तक। और हमें अभी पेट्रोल भरवाना है। हमारी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, तो पहले हम पेट्रोल पंप ढूंढेंगे। और अब हम निकलते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचें ताकि जितना क्राउड कम हो उतनी जल्दी हम घूम के वहाँ से निकल जाएँ और हमारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाएँ। और अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी। माई हैंडल इज़ ट्रैवल पब्लिश। तो हम लोगों ने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है और हमने अभी पे नहीं करा है, तो हम लोग बाद में पे करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना पे किया हमने। और अब हम लोग को टिकट लेना है। हमने सोचा था हम 9 बजे तक पहुंचेंगे, बट हम जल्दी पहुंच गए। अभी 8:40 हो रहा है। अभी रोड भी खाली थी, ट्रैफिक भी नहीं था, तो अच्छा किया हम लोग जल्दी आ गए। और एक बार मैं टिकट्स ले लूँ यहाँ पर, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कितना पे किया टिकट्स के लिए। तो हमने टिकट्स ले लिए हैं और हमने पे करा है 1,500,000 वियतनामीज़ वॉन्ग। और अब मैं केबल कार लूँगी और ये हिली एरिया है, तो जो फ्रेंच विलेज है और जो बना हिल है वो ये है हिल। और हमें जाना है केबल कार लेकर के ऊपर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का फ्रेंच विलेज है कैसा। तो जो बना हिल्स की हाइट है वो है 1487 मीटर्स। और इसकी जो केबल कार है उसका एक अलग ही अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार है। एंड एज पर टाइम मैगजीन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड। तो हमने केबल कार ले ली है और हमें वहाँ ऊपर जाना है। तो ये इस बना हिल्स के ऊपर टॉप में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इन्होंने 2 अलग अलग रूट बना दिए हैं। एक केबल कार से हम सिर्फ ऊपर जाते हैं और दूसरे वाला जो रूट है उससे नीचे आते हैं। तो जो अभी वाला रूट है वो उतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये हमें लगेगा 10 to 15 मिनट्स लगेंगे इसमें। बट जो हम वापस आते हुए लेंगे उसमें हमें लास्ट टाइम भी लगा था 25 से 27 मिनट्स के आसपास, तो वो वाला बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। और ऊपर बहुत फेमस अट्रैक्शन है, आपको शायद अब दिखने भी लग गया हो, या इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं। ये है बुद्धा और गोल्डन हैंड ब्रिज, वो भी इधर ही है। तो हमारा सबसे पहला स्टॉप होगा गोल्डन हैंड ब्रिज में। ये तो हम लोग फाइनली सही टाइम से ऊपर पहुंच गए हैं। वरना जनरली क्या होता है, क्योंकि ये माउंटेन के ऊपर है तो यहाँ पे मिस्ट आ जाती है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मिस्ट आ गई थी, बट अभी सनी है, तो आई होप हमें अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाएगी और अच्छा वीडियो में कैप्चर हो जाएगा। तो ये मेरे पीछे गोल्डन हैंड ब्रिज। तो आपको अगर ये केबल कार दिख रही होंगी तो हम लोग इधर से आ रहे हैं, वहाँ कहीं से। तो यहाँ पे अभी फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है और ट्यूलिप की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, 100+। तो एक बार मैं जाकर के आपको दिखाती हूँ। और इन्होंने यहाँ पे पीछे बहुत अच्छा बना रखा है फ्लावर फेस्टिवल का।
दूसरी केबल कार ले रहे हैं टॉप में जाने के लिए, फ्रेंच विलेज में जाने के लिए। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं फ्रेंच विलेज, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे। तो जैसे ही हम लोग फ्रेंच विलेज पहुँचे, वहाँ परफॉर्मेंस चल रही थी और सब लोग उसी तरफ जा रहे थे। तो मैंने भी सोचा पहले मैं परफॉर्मेंस शूट कर लूँ और बाद में आपको अच्छे से एक फ्रेंच विलेज का टूर दूँ। तो ये है इस फ्रेंच विलेज का जंक्शन, और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक डांस शो हुआ है और लोग कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, फ़नी और फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं फिर लोग उनके साथ। तो अब हम लोग कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं अच्छा सा, और हम वहाँ पे जाके अब ब्रेकफास्ट करेंगे। और बिल्कुल एकदम फ्रांस वाली या ऐसे कोई यूरोप कंट्री की पूरी फील आ रही है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हैं, उसका नाम है ब्रेज़ेरी। तो अब हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है और हमने वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, प्लस साथ में ये हमारी 2 ड्रिंक्स। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चर्च यहाँ का। तो अब मैं जा रही हूँ जापानीज़ पगोडा की तरफ, और शायद ऊपर से व्यू भी दिखे अच्छा, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है वो। ऊपर जाके अब हम वापस आ रहे हैं। ऊपर से कोई भी व्यू नहीं था। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये मेरे पीछे, और भी कई सारे हैं। जहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था वो भी बहुत अच्छी लोकेशन थी, और ये पीछे भी बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है मुझे यहाँ पे। और अगर आप लोगों का मन है कि आप यहाँ पे नाइट स्टे करें, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं, आप गूगल में उनका प्राइस चेक कर सकते हैं। और मैं ये बता रही थी कि इनके गैलरी की जो नाम है वो भी फ्रेंच में लिखे हुए हैं, जैसे कि ये
बाना हिल्स फ्रेंच लोगों ने बनाया था जब वियतनाम में फ्रेंच कॉलोनियल था तब, क्योंकि फ्रेंच लोगों को वियतनाम में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए वो यहाँ पे माउंटेन के टॉप में आके बस गए। तो गाइस, आपने अभी एक शो देखा और ऐसे शो होते रहते हैं यहाँ पे। कोरोना वायरस की वजह से इस बार टूरिस्ट बहुत कम हो गया है यहाँ पे भी, और सन वर्ल्ड में यहाँ पे बना हिल्स में तो मुझे अभी कोई मतलब जितने लोग मुझे पिछली बार दिखे थे उसके भी आधे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग आ गए हैं इस अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर और यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं, जैसे अभी हमने जस्ट ये वाली करी थी और मेरे पीछे एक और है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली। तो इसमें ये पूरा ऊपर तक आता है और फिर वो एक दो बार ऊपर नीचे करके एकदम स्पीड से नीचे लेकर के जाते हैं। और बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं यहाँ पे, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप फैमिलीज़ यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बच्चे बोर हो रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो गेम्स हैं उनके लिए और आप अनलिमिटेड टाइम है, आप कितने भी कर सकते हो, उसमें सब कुछ प्राइस में इंक्लूडेड, जो भी आपका टिकट प्राइस है उसमें इंक्लूडेड होता है सब कुछ। राइड्स भी आप एक बार की जगह 2 बार लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो। तो हम लोग भी अब इसको ट्राई करने वाले हैं और हम लोग क्यू में लग गए हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था टूरिस्ट बहुत कम है, तो हम सिर्फ 4 लोग हैं अभी क्यू में और बहुत जल्दी नंबर हमारा आ जाएगा। तो मैं अब आ गई हूँ अल्पाइन कोस्टर के पास और आप देखो ये है वो पीछे। तो ये कोस्टर नंबर 2 है। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो हमने कोस्टर नंबर 1 वाली राइड करी थी, तो इस बार वो किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है। लास्ट टाइम ये नंबर 2 वाला बंद था, तो मैं अब दोनों का एक्सपीरियंस कर लूँगी। तो हमारा मन है हम दोबारा करें यहाँ पे ये जा कर के, बट अब क्यू बहुत लंबी हो गई है, तो अब हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बिग बुद्धा। तो हम जिस रूट से आए थे उसी रूट से वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मॉर्निंग में मिस हो गया था, तो अब हम उसे कवर करेंगे। तो हमने सोचा था कि हम बुद्धा तक जाएंगे और फेनिकुलर की भी राइड लेंगे, बट अभी वो पता नहीं बंद हो गया है और कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए बिग बुद्धा भी उस साइड पे भी नहीं जा सकते। तो अब हमें यहीं से वापस होना पड़ेगा। उन्होंने ऊपर तो हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी पहले। तो वियतनाम में काफ़ी सारे लोग बुद्धिस्ट हैं और ये लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, तो मैंने सोचा था कि आपको नीचे जाकर के बुद्धा दिखाऊंगी, बट शायद अभी ऊपर से दिखेगा वो, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार हम लोग अपने रोपवे में बैठ जाएं तो वो है बिग बुद्धा और यहाँ से उसका रास्ता था, बट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आगे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे अब। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं और हमने टाइम नोट करा है, तो हमने एग्जैक्ट 3:19 पे स्टार्ट किया था। अब देखते हैं नीचे कितना टाइम में पहुंचते हैं हम।
लोग पहुंच गए हैं और एग्जैक्टली 20 मिनट्स के बाद पहुंच रहे हैं। तो सन वर्ल्ड बना हिल हमने घूम लिया है और टाइम बहुत बचा है हमारे पास। तो जैसा मैंने सोचा था कि अगर कल टाइम बच जाएगा और कुछ और एक्टिविटी नहीं करनी होगी कल, तो मैं माइकी बीच जाऊंगी। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं पार्किंग का कितना पे कर रही हूँ, उसके बाद निकलेंगे हम लोग माइकी बीच की तरफ। तो गाइस मैं अभी बीच में टाइम से पहुंच गई हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं अभी बीच पे। तो रास्ता बहुत ही अच्छा था यहाँ का और हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए, 35 मिनट्स में ही हम लोग पहुँच गए हैं बीच। प्लस यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सब लोग अपनी लेन फॉलो करते हैं। और बाय द वे यहाँ पे मोटरसाइकिल के लिए 3 लेन है और कार के लिए सिर्फ एक लेन है। आई होप गाइज आपने आज का वीडियो एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।